गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम पिछली कक्षा में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहे थे और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे थे और हमने प्रेजेंट परफेक्ट के कुछ एग्जाम्पल भी देखे। तो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट के कुछ और आगे नेक्स्ट नियम पढ़ने जा रहे हैं। तो पीछे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पहले हिंदी सेंटेंस देखे, उनके बाद हमने कुछ से नियम भी देखे, फर्स्ट सेकंड थर्ड नियम। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का फोर्थ नियम के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और फोर्थ नियम है जो हमारा नियम है फोर्थ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो पास्ट टेंस में पूर्ण हो चुका हो। जो कौन से टेंस में पूर्ण हो चुका हो? पास्ट टेंस में पूर्ण हो चुका हो, लेकिन उनका प्रभाव वर्तमान में भी क्या होता है? पड़ता है। लेकिन उसका प्रभाव क्या है? वर्तमान में भी पड़ रहा है अभी। तो वैसे टेंसों के लिए हम कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल की ओर देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। आई मन में हैव कंप्लीटेड माई वर्क। तो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि आई हैव, यहाँ पर हमें क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार दिया होगा? आई ब्लैंक्स से माई वर्क, आई ब्लैंक्स माई वर्क। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो पास्ट टेंस में क्या हो चुका हो? पूर्ण हो चुका हो और उनका प्रभाव वर्तमान में क्या है? जारी है। तो वहाँ पर कौन से टेंस का प्रयोग होगा? पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब हैज हैव प्लस वर्ब की क्या चलती है? थर्ड फॉर्म। प्लस हेल्पिंग वर्ब कौन सी चलती है? थर्ड फॉर्म। तो ये तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बातचीत करें। पहले सर्वप्रथम हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, जिनके हमने कुछ रूल देखे। यानी ऐसे कार्य जो भूतकाल में शुरू हो रहा हो और वर्तमान में भी क्या हो? जारी हो। वर्तमान में कुछ यानी जो कुछ ऐसे नियम जो स्टेटिव वर्ब और डायनेमिक वर्ब के साथ प्रयोग होता है। तो एग्जाम्पल है आई ब्लैंक से माई वर्क, यानी कंप्लीटेड। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। आई मन मैंने हैव कंप्लीटेड मैंने पूर्ण कर लिया, माई मन मेरा वर्क मानी कार्य। मैं मेरा गृह कार्य यानी मेरा वो कार्य वो पूर्ण कर चुका हूँ। मैं मेरे कार्य को क्या कर चुका हूँ? पूर्ण कर चुका हूँ। तो वहाँ पर यानी पास्ट टेंस में वाक्य क्या हो चुका है? पूर्ण हो चुका है। और उनका प्रभाव किस टेंस में पड़ रहा है? वर्तमान में, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस है द लिफ्ट हैज ब्रोकन डाउन। लिफ्ट क्या हो चुकी है? पहले ही टूट चुकी है। लिफ्ट क्या हो चुकी है? टूट चुकी है। लिफ्ट टूट चुकी है, लेकिन इसका मतलब यह है कि वाक्य पास्ट टेंस में क्या हो चुका? पूर्ण हो चुका। और अब इसका वर्तमान में उनका क्या है? प्रभाव भी जारी है। तो ये तो होता प्रेजेंट परफेक्ट के कुछ नियम। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जिस मेन विशेष नियम होता है और वो उसी प्रकार के एग्जाम में पूछा जाता है। तो मेन एग्जाम्पल है मेन वर्ब, यानी जिसको बोलते हैं मेन या टाइमिंग एडवर्ब। मेन या टाइमिंग एडवर्ब, तो वो है मेन या टाइमिंग एडवर्ब। मेन या टाइमिंग एडवर्ब है वो हम किस प्रकार प्रयोग करते हैं? तो मैन या टाइमिंग एडवर्ब इसमें दी होती है जस्ट, येट, ऑलरेडी, सो फार, इवन, ईवर, लेटली, रिसेंटली, नेवर, नेवर, जस्ट नाउ, अप टू नाउ और टिल नाउ, इट्स इत्यादि। ये सभी क्या होती है? इनकी टाइमिंग एडवर्ब होती है और ये हमें सेंटेंस के बीच में, पहले, अंत में कहीं भी दी हुई मिल सकती है। और इनके आधार पर हम क्या क्या करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो कौन कौन सी फॉर्म? जस्ट, येट, ऑलरेडी, सो फार, ईवर, इवन, टिल नाउ, लेटली, रिसेंटली, येट, नेवर, जस्ट नाउ, अप टू नाउ। ये सभी क्या होती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या दी हुई होती है? टाइमिंग एडवर्ब दी होती है। इनके अनुसार हम एग्जाम्पलों को क्या करते हैं? सोल्व करते हैं।
तो ये एग्जांपल आप पहले अपने ये टाइमिंग एडवर्ब अपनी कॉपी में नोटबुक में नोट कीजिए। उनके बाद हम एग्जांपल की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, आई हैव द चिल्ड्रन gone to school yet? Have the children gone to school yet? तो अंत में क्या है? क्वेश्चन मार्क है। इस वाक्य के अंत में क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो हैव द चिल्ड्रन गॉन टू स्कूल येट? क्या बच्चे अभी तक स्कूल जा चुके हैं? क्या बच्चे अभी अभी स्कूल जा चुके हैं? तो ये हमारा कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है, हैव द चिल्ड्रन गॉन टू, सॉरी, नेक्स्ट सेंटेंस है, आई हैव ऑलरेडी सीन दिस फिल्म। आई हैव ऑलरेडी सीन दिस फिल्म। तो ये हमारा क्या था? यानी जिस वाक्य में येट, ऑलरेडी, सो फार, ये टाइमिंग एडवर्ब दी होती है, वह टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। नेक्स्ट क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस की ओर आगे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, आई हैव नॉट सीन मैन टिल नाउ। आई हैव नॉट सीन मैन टिल नाउ। तो आई मैंने मैं, हैव नॉट मैं नहीं, सीन मैं देख चुका हूँ, मैंने मैंने आदमी को, टिल नाउ मैंने अभी तक, मैं उस आदमी को अभी तक नहीं देख चुका हूँ। तो ये हमारा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की टाइमिंग एडवर्ब के आधार पर हमने कुछ क्या किए? एग्जाम्पल किए। और हम उसके एक नोट में कुछ विशेष 2-3 नियम और हैं, उनको और समझ लेते हैं। उनसे हमारा कंसेप्ट है वो एकदम क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट नियम की ओर बढ़ते हैं। तो नोट रूल नंबर वैसे 4 हो गया, वैसे 5 नंबर रूल। तो जब प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है वो हमें किससे स्टार्ट मिलेगा? दिस ओब्लिक इट ओब्लिक दैट, दिस या इट या दैट, प्लस इज द फर्स्ट, इज द फर्स्ट, इज द सेकंड, इज द थर्ड, इज द ओनली, इज द बेस्ट, इज द वर्स्ट। इनसे वाक्य स्टार्ट होता है। तो इन शब्दों के साथ हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। तो वह हमें रूल क्या कह रहा है? यानी दिस इट दैट, इनमें से कोई एक वर्ड हो, ये तीनों एक साथ नहीं होगा, तीनों में से एक आएगा। और उनके जस्ट साथ में जुड़ा हुआ क्या हो? इज द। हेल्पिंग वर्ब क्या जुड़ी होगी? इज। और द के साथ में क्या जुड़ा होगा? या तो फर्स्ट, फर्स्ट होगा, सेकंड है, थर्ड है, ओनली है, बेस्ट है, वर्स्ट है, इन वर्डों में से दिया हुआ होगा। तो हमें अगले नेक्स्ट ब्लैंक्स में क्या भरेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो ये शब्द दिए होते हैं तो हमें किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो क्लियर है हमारा ये रूल। और रूल आप अपनी नोटबुक में क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए, यानी लिख लीजिए। और नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल, दिस इज द वर्स्ट। तो मैंने रूल में क्या बताया? दिस इट दैट, दिस इट दैट, प्लस इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ओनली, बेस्ट और वर्स्ट, ये दिया हुआ हो तो क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तो एग्जांपल क्या कर रहे हैं? दिस इज द वर्स्ट, दिस इज द वर्स्ट, दिस इज द वर्स्ट नोवेल, नोवेल, दिस इज द वर्स्ट नोवेल, कोमा, आई हैव ईवर रीड, आई हैव ईवर रीड। तो इसमें क्या है? वाक्य के सेंटेंस में क्या दिया हुआ है? वाक्य के सेंटेंस में हमें दिया हुआ है, वाक्य के सेंटेंस में हमें दिस इट दैट, दिस इट दैट और प्लस इज द, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ओनली, बेस्ट, वर्स्ट वर्ड दिए गए हो तो नेक्स्ट सेंटेंस में हमें क्या किसका प्रयोग होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, दिस इज द ओनली, दिस इज द ओनली बुक, दिस इज द ओनली बुक, दिस इज द ओनली बुक ही हैज रिटन, दिस इज द ओनली बुक ही हैज रिटन। क्योंकि आपको स्क्रीन पर सब चीज़ दिखाई दे रही है और पहले पीडीएफ बनानी पड़ती है प्रिय विद्यार्थियों। पीडीएफ के बिना, क्योंकि अभी चैनल थोड़ा सा लॉन्च नहीं हुआ है और लॉन्च धीरे धीरे होने लगा, आपको स्क्रीन पे ऑनलाइन भी दिखने लगेगा, तस्वीर तो दिखने लगी है, लेकिन आपकी तस्वीर भी आप ऑनलाइन हो जाएगा तो पूर्ण आपको भी दिखने लग जाएगा। आप लाइव क्लास में भी मेरे साथ, आपको पूरे लाइव क्लास में आपको सुविधा मिलेगी, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है।
और आपको मैंने जैसा मैंने कुछ सीखा है वैसा मैं आपको करवाने की कोशिश करूँगा। और वैसा ही आपको, आप अगर इनको पढ़ते रहोगे तो मैं ये पक्का कहता हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपका नंबर कटने का कोई चांस भी नहीं होगा। तो दिस इज द ओनली बुक ही हैज़ रिटन। दिस वन इज वन है द बेस्ट, द ओनली वन, केवल बुक वन किताब, यह केवल किताब, वह एक केवल एक किताब है। ही हैज़ रिटन, वह लिख चुका है, वह केवल एक किताब को क्या कर चुका है, लिख चुका है। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव हियर्ड दिस सॉन्ग, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव हियर्ड दिस सॉन्ग। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल नंबर 5 यानी नोट विशेष। और इनसे एग्जाम्पल पूछे जाए तो आपको दिस इज, तो ये रूल हमारा एक एग्जाम्पल एग्जाम में लगभग इस रूल से पूछ लिया करता है। और पूछ लिया जाए तो आपको ये विषय ध्यान रखना है, दिस इट दैट, और उनके साथ में इज द, और ये वर्ड हो फर्स्ट सेकंड थर्ड ओनली बेस्ट और वर्स्ट। तो आपको बेझिझक बेझिझक होते हुए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में का प्रयोग करना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको मालूम है किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, हैज और हैव, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म चलती है, थर्ड फॉर्म। तो ये क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की, नेक्स्ट रूल की ओर हम नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। रूल नंबर हमारा 6, रूल नंबर हमारा 6 रूल, इट इज के साथ, पीछे तो हमने क्या देखा, इट इज के साथ इज द, वही रूल है, इसमें ओनली इट है। इट इज के साथ भी, इट इज के साथ क्या दिया गया हो, प्रेजेंट परफेक्ट, इट इज के साथ भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। इट इज के साथ ओनली इट इज दिया हुआ हो तो भी किसका प्रयोग होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। यह वर्ड नहीं हो, ओनली इट इज आ जाए तो भी आपको किसका प्रयोग करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। तो आप नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। इट इज़ 3 years, जैसे एग्जाम्पल है इट इज़ 3 years, इट इज़ 3 years सिंस, इट इज़ 3 years सिंस आई हैव सीन हर। मैं 3 वर्षों से उसको क्या कर चुका हूँ, देख चुका हूँ। मैं 3 वर्षों से उसको क्या कर चुका हूँ, देख चुका हूँ। तो ये आपका कौन सा टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का 5th रूल क्या हो गया, फिनिश। तो इस पर एग्जाम्पल और भी बना सकते हैं। इट इज़ मैनी टाइम्स, जैसे एग्जाम्पल है, आप नोट कीजिए मैं बोल रहा हूँ, इट इज़ मैनी टाइम्स, इट इज़ मैनी टाइम्स आई हैव रिटन ए बुक, आई हैव रिटन ए बुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल लिख लो, कुछ और लिख लो। इट इज़ 5 years, इट इज़ 5 years since they have lived इन द सिटी, इन द सिटी। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल नंबर 6 से क्लियर है। नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं, रूल नंबर 7, रूल नंबर 7। तो रूल नंबर 7 है, किसी टेंस, किसी पास्ट एक्शन की वार्तालाप को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। पास्ट टेंस की वार्तालाप, कौन सा टेंस की, पास्ट एक्शन, यानी भूतकाल के कार्य की बातचीत को हम भी किस टेंस में करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयोग करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में आपको पास्ट एक्शन दिया हुआ हो, इट इज़ दिया हो, इट इज़ इट दिस दैट प्लस से इज द फर्स्ट सेकंड थर्ड, यह सभी दिया होगा तो आपको कौन से टेंस का प्रयोग करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। तो इट इज़ किसी पास्ट एक्शन की वार्तालाप हो, किसी पास्ट टेंस की वार्तालाप हो तो हम किस टेंस का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो हम एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट यानी क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कंसेप्ट समझ लोगे तो आपको ये मान के चलो कि एग्जाम्पल तो एकदम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा आप एक्सरसाइज करते रहें
एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल आप करते रहोगे तो आपका क्या होगा, एकदम क्लियर होगा। और एग्जाम्पल से ही ये संतुष्ट वर्ड और एग्जाम्पल ही ग्रामर का क्या होता है, महत्व है, यानी में इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। और आपको ग्रामर और बुक लेसन टेक्स्ट बुक पढ़ना है। टेक्स्ट बुक के लिए वर्ड और ग्रामर के लिए वर्ड और कंसेप्ट, ये चीज़ क्लियर कर लो। एक्सरसाइज अधिक से अधिक करो, आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आप एकदम आसानी से पढ़ सकोगे। तो एग्जाम्पल है हमारा, वेयर ब्लैंक्स यू, या ब्लैंक्स को रिक्त स्थान में मैं भरा हुआ है। वेयर हैव यू बीन, आप कहाँ जा चुके थे, आप कहाँ जा चुके हो, आप कहाँ गए थे, यानी पीछे आप कहाँ गए हो। तो आप कहाँ गए हो, बात क्या होगा, पास्ट एक्शन की वार्तालाप हो रही है। वॉट हैव यू बाउट, आपने क्या खरीदा, यानी कल आप बाजार गए तो आपने बाजार से क्या खरीदा, बात क्या हो रही है, पास्ट टेंस की। और पास्ट टेंस में जब वाक्य चलता है तो आपको कौन से टेंस में प्रयोग होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयोग होता है। एक्सरसाइज, ये हो गया आपका प्रेजेंट टेंस कंप्लीट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम इसके कुछ क्या देख लेते हैं, एक्सरसाइज, कुछ क्या देखते हैं, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपको खुद स्वयं अपने नोटबुक में करना है और आप कमेंट कीजिए। अगर आप कमेंट में लिख दो, कमेंट में नहीं लिख दो तो आप व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिए क्वेश्चन करके। आप फ़ोटो खींचिए और मेरे को सेंड कीजिए। मैं आपका सही होगा दूसरे दिन नेक्स्ट क्लास में आपका रिप्लाई दूंगा, अवश्य दूंगा। अगर आपकी कोई समस्या हो तो उनका समाधान भी करूंगा। तो एग्जाम्पल है हमारा पहला एक्सरसाइज, माई वाइफ ऑलवेज ब्लैंक्स इन द इवनिंग, माई वाइफ ऑलवेज ब्लैंक्स इन द इवनिंग। ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, कुक की आपकी फॉर्म भरनी है, कौन सा टेंस है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट, तीनों टेंसों के एग्जांपल है आपको एक्सरसाइज में दिया हुआ है। और ये एग्जांपल आपको क्या करना है, सोल्व करना है। आई ब्लैंक्स ए कोट, आई ब्लैंक्स ए कोट बिकॉज इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, आई ब्लैंक्स ए कोट बिकॉज इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। ब्रैकेट में दी हुई आपको वियर फॉर्म भरनी है, टेंस पहचान करना, आपको मालूम करना है कि टेंस कौन सा है। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ये एग्जांपल बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, the sun rise in the east, the sun rise in the east and blinks in the west। और ब्रैकेट में आपको क्या दिया हुआ है, सेट। और एक ये ध्यान विशेष रूल लिख लेना प्रेजेंट सिंपल टेंस में, अगर एंड कंजक्शन बीच में दिया गया हो, कंजक्शन कौन सा दिया गया हो, एंड, और एंड से पहले प्रेजेंट सिंपल है तो दोनों तरफ क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल ही होगा। ये बात आप नोट कर लीजिए, नियम लिख लेना, वो उसके पीछे लिखाया हुआ है या नहीं लिखाया हुआ है। तो फोर्थ एग्जाम्पल, the wind example very speedily, the wind blanks very speedily tonight। ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, blow। नेक्स्ट एग्जाम्पल, she will go but out only when the rain blanks stop, it is already 4 p.m, they blanks yet not arrive। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, रेशमी इज नॉट इन द हॉस्टल, सी ब्लैंक्स आउट गो। ये थे आपके कुछ एक्सरसाइज, और ये एक्सरसाइज आपको खुद स्वयं माई योर सेल्फ सोलो, और ये खुद स्वयं आपको करना है। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास की ओर चलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड नाइट।